मैं विदेश नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि उसमें एक संडे पड़ जाएगा तो जनता लौट के जाएगी। सपा बसपा के प्रत्याशी अभी तक तो दिखे नहीं है। एस्कॉर्ट बचाता हूँ, पैसा पायलट का बचाता हो रहा है, दो लड़की की जोड़ी, लेकिन सभाएं ना के बराबर। हूँ। दो लड़कों की जोड़ी अगर लोकतांत्रिक चुनावी इतिहास में पहली बार आए होते तो एक असमंजस और कंफ्यूजन होता और शायद भविष्य को लोग ना देख पाते, क्योंकि वो जोड़ी कई साल पहले पैर से पैर बांध करके चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों फ्लॉप हो चुके हैं। और उनमें से एक लड़का जो है वो स्वयं अपना अमेठी से चुनाव हार गए हैं और दूसरे जो हैं अखिलेश यादव, वो बसपा से गठबंधन करके अपनी उत्तर प्रदेश की 5 टॉप सीटें चुनी। परिवार ने 5 ने, इस बार भी वही 5 चुनी है, उसके बावजूद 3 हारे हैं। तो जोड़ी कहाँ चल रही है? जोड़ी तो अपनी परंपरागत सीटों पे नहीं चली। वो लगातार ट्वीट करते हैं, दावा करते हैं कि 100 के ऊपर जो है भाजपा नहीं जान रही, कभी कहते हैं 150 के ऊपर है, तो कंफ्यूज रहते हैं। ये शताब्दी का किसी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया सबसे गैर जिम्मेदारान बयान 2-3 है। एक, उन्होंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि 400 जीतेंगे, इट वाज द जोक ऑफ द सेंचुरी। नंबर 2, उन्होंने कहा था ये भाजपा ही वैक्सीन है। ये राष्ट्र के खिलाफ हो जाता है और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और सबका अपमान था। और तीसरा, अभी वो शायद 80 की 80 सीट को कह रहे हैं। तो जिन मोदी जी की वजह से हम एक बार उनके चरण पड़ते हैं और तमाम लोग एमपी बन जाते हैं देश भर में, उनको भी वो खतरे में बता रहे हैं, तो इसको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं अब बिल्कुल भी। आपका जो एक मॉडल था कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कई जगह हम क्षेत्र में गए तो जब भी आपकी चर्चा आती है तो वो सैनिटाइजर वाला सीन लोग दिखाते हैं। मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा ये किया गया पैंडेमिक काल में पूरे देश में अनूठा इसलिए है कि उस समय बेटा बाप को थाली सरका के दे रहा था दूसरे कमरे में। मैं और मेरे साथी 40 ट्रैक्टर के साथ लेके 40,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड डीसीएम कोटा से मंगा करके और पूरे आगरा को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया। और मेरी वाइफ भी पॉजिटिव हुई, जिसको मेदांता जाना पड़ा। मेरा बेटा पॉजिटिव हुआ, जिसे मेदांता जाना पड़ा। और मुझे मेदांता नहीं जाना पड़ा, लेकिन मैं भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन हमने इस शहर के लगभग हर गली और हर घर को अपने हाथ से व्यवस्था नहीं की, जाते थे और एक मजदूर की तरह 4 घंटे में सैनिटाइज करता था और 3-4 घंटे ट्रैक्टर चलाता था। और चूंकि मैं किट पहनता था और 2-3 मास्क लगाता था, लोग मुझे पहचानते नहीं थे। पुलिस साथ में होती तो सोचते थे ये वैसी पुलिस है, तो मुझे भी कहते थे ये कोना रह गया, वो कहना रह गया, जैसे मेरा कोई वो टेंडर हुआ हो। लेकिन इसी दिन के लिए जनता को चुनना चाहिए कि जब सबसे ज्यादा दुख में जनता आए तो छाती अड़ा के उनका प्रत्याशी मदद करे। तो जान से ज्यादा जोखिम और कुछ नहीं होता है, जो मैंने 70 दिन जान जोखिम में डालकर मैं और मेरे साथियों ने और कार्यकर्ताओं ने, वो एक अनुपम उदाहरण है। 40 डिग्री टेम्परेचर में सुबह किस तरह से निकलते हैं, शाम को किस तरह लौटते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं? चूंकि 5 साल 365 दिन 26 साल से हर मौसम में मैं जाता हूँ, इसलिए मौसम का कोई प्रभाव ही नहीं मेरे ऊपर पड़ता है। 12 बजे भी मैं कहीं हूँगा, 1 बजे भी कहीं हूँगा, चुनाव की वजह से नहीं, 2 बजे कहीं हूँगा, 3, ऐसा 365 दिन। जिस दिन हम अपना चुनाव जीतेंगे, ठीक दूसरे दिन भी हम धन्यवाद देने के लिए 4-5 बस्ती या गाँव में जाएंगे। संडे वाला कार्यक्रम आपका ऐतिहासिक। जनता को वैसे तो रोज मैं मिलता हूँ, जैसे आज चुनाव भी है तो भी मैं 70-80 लोगों का काम करके आया हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक बार एक बात आई थी कि लोकसभा इतवार को नहीं चलती है, राज्यसभा नहीं चलती है, विधानसभा नहीं चलती है, मंत्रिपरिषद नहीं होता। यदि मैं कभी एमपी हुआ, ऐसा मैंने 96 में सोचा, तो पार्टी और सरकार आपको नहीं बुलाती है संडे को, तो क्यों नहीं मिलते हैं लोग? उस दिन से आज तक 27, अब देखिए शायद ये भी मेरा एक रिकॉर्ड होगा कि मैं जब से भारत सरकार में मंत्री बना हूं, मैं विदेश ही नहीं गया। और ट्रेन से मैं विदेश नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि उसमें एक संडे पड़ जाएगा तो जनता लौट के जाएगी। ट्रेन से भी सबसे ज्यादा सफर सर्वाधिक रोज एस्कॉर्ट बचाता हूँ, पैसा पायलट का बचाता हूँ। और हर जिले की पुलिस बॉर्डर पर खड़ी होती है, तो ट्रेन से बैठते हैं, यहाँ उतर जाते हैं, अपनी अटैची उठा सीधे गाड़ी में बैठ के क्षेत्र में चले जाते हैं। जीत का मार्जिन कितना? कई लाख, 3 लाख? जनता ने हमें आश्वस्त कर दिया है। जनता का एक नेचुरल दावा नारा बन गया है। शुरू में 4 लाख पार, फिर 5 लाख पार कहने लगे हैं, उनसे कार्यकर्ता कहने लगा है। और जब कार्यकर्ता और जनता कह रही है तो हमें भी उनकी बात मान रहे हैं। लेकिन चुनाव रात दिन एक करके ही लड़ेंगे। 4 लाख से या 5 लाख से जीतने का ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी में अपनी जनता को भूल जाएं। अच्छे दिनों में भी याद रखना चाहिए और बुरे दिनों में भी याद रखना चाहिए। इसलिए मैं मैन टू मैन, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पूरी तरह कर रहा हूं। और मुझे तो सपा बसपा के प्रत्याशी अभी तक तो दिखे नहीं है।
तो जैसा चुनाव में कुछ अलग नहीं हो रहा है, जैसा 365 दिन मैं सामाजिक समारोह में, अब केवल एक बात से बची है कि सरकारी मीटिंगें नहीं हो रही हैं विकास संबंधी, तो ज़्यादा वो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोरोना में सैनिटाइज के समय ही लगभग सब लोगों से मिल लिया था, 2 साल पहले ही, 3 साल पहले। और मुझे लोगों ने, अब तो आचार संहिता है, रात 2 बजे 3 बजे कुछ शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा या रसिया दंगल कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत या कवि सम्मेलन या मुशायरे में देखा होगा। और दिन में मैं विकास संबंधी काम करता हूँ। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो कि आगरा से उम्मीदवार हैं। तमाम काम इन्होंने किए हैं और तमाम काम ऐतिहासिक है, तो अब चुनाव में सामने हैं और जनता इनके साथ नजर आती है। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो, आगरा।